नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। बात करें जहां पूरे देश में महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और साथ ही दैनिक उपयोग की चीज़ों पर भी अब सरकार ने जीएसटी लगा दिया है। साथ ही खुली चीज़ों को भी जीएसटी के दायरे में रखा गया है, जिससे आम आदमी की जेब पर अच्छा खासा असर पड़ रहा है। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे कांग्रेस से प्रवक्ता रवि सक्सेना जी से और बीजेपी से प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी जी से। सबसे पहले रवि जी, आपसे बात करना चाहेंगे। बात करें तो बढ़ती महंगाई को लेकर एक बार फिर कांग्रेस ने मैदान संभाल लिया है, जहां राजधानी भोपाल सहित इंदौर में भी जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। और कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, निश्चित रूप से लगातार जी पूरे देश में जब से मोदी सरकार आई है, जी महंगाई जो है सुरसा की आंत की तरह जो है वो जी सुरसा के मुंह की तरह फैलती चली जा रही है। और लोगों का जीना हराम हो गया है। जी और अब तो ये नौबत आ गई है कि दूध पर, दही पर, छाछ पर, मट्ठे पर और जो दैनिक का जी उपयोग की सामग्रियां जी हैं उनके ऊपर भी जीएसटी लगा दी गई है। तो ये इस तरह से लोगों को लूटने का काम हो रहा जी है। एक तरफ पेट्रोल डीजल आसमान को छू रहे हैं। मैं जी रसोई गैस जो है वो 1100 रुपए के आसपास पहुंच गई है। खाने पीने की वस्तुएं जो हैं वो जी आम जनता की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। तो निश्चित रूप से इस समय चारों तरफ महंगाई को लेके हाहाकार मचा हुआ है। जी बेरोजगारी जो है वो अपने चरम पर है। और जिस तरह से प्रतिशोध की राजनीति हो रही है इस देश के अंदर, वो तो बहुत ही शर्मनाक है। तो इन सब बातों को, इन सब मुद्दों को लेके आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के अंदर जी प्रदर्शन किया और उसी कड़ी में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के हर जी शहर में, हर जिले में, हर ब्लॉक में हम लोगों ने जी महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया है। सर, बात करें महंगाई की तो आखिर क्या कारण है कि सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में असफल हो रही है? देखिए, सरकार तो हर जगह फेल हो गई है। जी और जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था गड्ढे में जा रही है। अपने इस घाटे को पूरे करने के लिए जी वो जनता के ऊपर लगातार जो है वो भार बढ़ाते चले जा रहे हैं। अपने मित्रों का जो है वो जी एनपीए जो पैसा है उसको माफ कर रहे हैं। लगभग 11 लाख करोड़ रुपया इन्होंने जो है उद्योगपतियों का माफ कर दिया, जी अपने मित्रों का माफ कर दिया। बैंक आज दिवालिया होने की कगार पर खड़ी हुई है। तो ये सब चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि मोदी सरकार जी ने जो है अर्थव्यवस्था पूरी तरह से धूल दूसरित कर दी है, रसातल में चली गई है। और अब इसका कहीं ना कहीं से वो जो है घाटा पूरा करने के लिए जनता का गला दबा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। अब हम बात करेंगे बीजेपी से दुर्गेश केशवानी जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। बात करें जहां बढ़ती महंगाई को लेकर एक बार फिर कांग्रेस ने मैदान संभाल लिया है, जहां राजधानी भोपाल सहित इंदौर में भी जमकर उनका विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए नेहा जी, कांग्रेस की कथनी और करनी में दोनों में जी अंतर है। जब वक्त से बदलाव की बात करते हैं और कमलनाथ जी बोलते हैं कि 10 रुपए जी पेट्रोल 10 रुपए डीजल पे हम सब्सिडी देंगे, और जैसे ही सरकार में आया तो ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने लग गए। इनकी प्राथमिकता जी किसान कर्ज माफी न होके आईफा अवार्ड हो गई। इनकी प्राथमिकता युवाओं को 4,000 रुपए भत्ता देने के नहीं, इनको लगा कि ढोर और उनसे ढोल कैसे बजवाया जाए। कन्यादान की योजना और 973 वचन ही इन्होंने झूठे दिए, जी एक वचन का ये काम नहीं कर पाए। कमलनाथ जी चाह रहे थे कि मध्य प्रदेश में शराब की बिक्री कैसे बढ़े, गांजे की खेती कैसे की जाए। इनके मंत्री प्रचार प्रसार करते थे कि कमलनाथ जी ने देसी और विदेशी दोनों की व्यवस्था की है। तो ये इनकी कथनी और करनी जी है। इसके विपरीत हम जन कल्याण के काम करते हैं। जन कल्याण में आप देखेंगे कि केंद्र की जन कल्याण की जी योजनाएं हो, चाहे प्रदेश की जन कल्याण की योजनाएं हो, हम जनता के हित में काम करते हैं हमेशा। और जनता, आप देखेंगे कि 28 उपचुनाव में भी जनता ने हमें आशीर्वाद जी दिया, 4 उपचुनाव में भी जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, और अभी जो नगरीय निकाय और नगर निगम के चुनाव हो गए, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। इनकी कथनी और करनी जी में यही अंतर है। जनता अगर हमारी नीतियों को, हमारी रीतियों को हमें आशीर्वाद नहीं देती तो जनता निश्चित रूप से हमें घर बिठाती, जैसे कांग्रेस को बिठा दिया। पर जनता ने मध्य प्रदेश की जनता ने माननीय जी शिवराज जी को भरपूर आशीर्वाद दिया है। और वह इस बात का भी द्योतक है नेहा जी कि माननीय मुख्यमंत्री हमेशा अपनी बातों में कहते हैं, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता इसकी भगवान है, पुजारी है तो शिवराज सिंह चौहान है।
8 करोड़ जनता से सीधा संपर्क माननीय मुख्यमंत्री जी का है। उस 8 करोड़ जनता के लिए अनेक जन कल्याण की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई है। जनता सभी योजनाओं का लाभ ले रही है और कांग्रेस सिर्फ कथनी और करनी ही करती रहेगी। झूठ बोलने का काम, प्रपंच करने का, छल करने का, कपट करने का काम कांग्रेस का है। जी सर, बात महंगाई की जाए तो आखिर क्या कारण है कि सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में असफल हो रही है? देखिए नेहा जी, कहीं कोई असफलताएं नहीं है। जी। पूरा विश्व इस समय महंगाई से जूझ रहा है, पर उसके विपरीत हमारी स्थिति बहुत सारे मुल्कों से हमारी स्थिति बेहद अच्छी है हमारी। और आप देखेंगे हम अगर कहीं महंगाई भी बढ़ रही है तो वो जनता के जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं वो जनता के कामों में खर्च कर रहे हैं। चाहे PMY के मकान देख लीजिए, आप उज्ज्वला योजना देख लीजिए, शौचालय स्वास्थ्य मिशन के तहत शौचालय योजना देख लीजिए, और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना, मेधावी छात्र योजना, तीरथ दर्शन योजना, लाडली कन्यादान योजना, तो ये सब योजनाएं जनता के उन कार्यों में खर्च हो रहा है जो उनके लिए अच्छा है, जो उनके लिए जिसका वो लाभ ले रहे हैं। इस कारण भी हो सकता है कि जन कल्याण का काम करने की वजह से आपको लग रहा हो कि थोड़ा बहुत कहीं इनमें पैसा जा रहा है तो उससे महंगाई बढ़ी, पर हम हमारी कथनी हमारी जनता के लिए काम करने का है। हम जनता के हित में काम करते हैं और ये लोग आईफा और आईटा अवार्ड के लिए काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो देखा आपने कि दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है आम आदमी की जेब पर, जिसका अच्छा खासा असर पड़ रहा है। अब देखना होगा कि ये विरोध प्रदर्शन का कितना असर आगे देखने को मिलता है और जनता के हित में सरकार क्या कदम उठाती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए MP न्यूज़।